बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चटपटी फ्राई कलेजी की रेसिपी। जी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करेंगे तो जो लोग कलेजी नहीं खाते तो वो भी इंशाल्लाह इसको खाना शुरू कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बिल्कुल ड्राई है, इसका कोई मसाला नहीं बनता है, ना कोई प्याज डलता है इसमें, ना टमाटर डलते हैं। सिर्फ इसके अंदर लेमन जूस, नमक और काली मिर्च डलती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में ये तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया था। देखें, ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून तकरीबन जो है वो लहसुन का पेस्ट जाएगा। इसमें लहसुन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ताकि कलेजी की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। मेरे पास तकरीबन 1 kg जो है वो मटन की कलेजी है, तो उसको मैंने धो के अच्छी तरह से छोटे पीसेस करके तो उसको 1 घंटे के लिए सिरके में डिप करके रखा था। ये तकरीबन आधा कप सिरका लिया था, वो उसको लगा के रख दिया था। तो उसके बाद उसको अच्छी तरह धो दिया। ये लहसुन तकरीबन फ्राई हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा करना है। अब जो कलेजी हमने सिरका लगा के धो के रखी थी वो हम डाल देंगे इसके अंदर। सिरका लगाने से ये होता है कि कलेजी की जो हीक होती है, जो इसकी स्मेल होती है, वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है और इसका खट्टा खट्टा सा बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आता है। ये अब कलेजी को सिर्फ लहसुन के साथ हम भून लेंगे। इसको तकरीबन 2-3 मिनट तक फ्राई करना है हमने। ये देखें 2-3 मिनट फ्राई करते हुए हो गए हैं, तो ये इसने अपना पानी छोड़ दिया है। कलेजी को हमेशा हमने जो है वो फुल उस पे फ्लेम पे पकाना है। अब इसके अंदर 3-4 चम्मच जो है वो लेमन जूस के डाले हैं मैंने। ये तकरीबन 5-6 चम्मच जो है वो योगर्ट है वो डाल देंगे हम इसके अंदर। ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये हम डाल देंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस जो है वो नहीं जाते, सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक जो है वो डालते हैं इसके अंदर। इसमें नमक जो है हम अभी नहीं डालेंगे, नमक जो है वो एंड में जाएगा। नमक पहले ना डालने की एक वजह है कि उससे कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है। ये हमने 1 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि जो कलेजी का पानी भी ड्राई हो जाए और कलेजी गल जाए। इसको तकरीबन 4-5 मिनट के लिए हमने कवर करके तेज़ फ्लेम के ऊपर इसको रखना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। कलेजी को ओवर कुक नहीं करना है, इससे कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है। ये बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि कलेजी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। इसकी वजह यही है कि या तो लोग इसको ओवर कुक कर लेते हैं और या तो फिर नमक जो है वो पहले से डाल देते हैं। ये बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो चुका है। ये देखें बिल्कुल ड्राई है और इसने अपना घी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो नमक डालना है इसके अंदर। ये अब नमक डालने के बाद तकरीबन 1 या 2 मिनट तक बस हम इसको भूनेंगे और बस इसको फिर हम डिश आउट करेंगे।
हमारी बहुत ज़बरदस्त, बहुत चटपटी सी कलेजी जो है वो तैयार है। जो लोग कलेजी नहीं भी खाते हैं तो वो भी ज़रूर इस ज़बरदस्त सी कलेजी को ट्राई करेंगे। जी, ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। जिन लोगों का HB कम है तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप इसको इस तरह से बनाकर खाएं। इससे HB लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। इसको मेहमानों के आने पे एज अ साइड डिश बनाएं तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।